13th वाला क्वेश्चन को एक जना पढ़े प्लीज। The The father father's says, age is 6 times his son's age. 4 years hence, the age of father will 4 times his son's age. The present ages in years of the son and the father are respectively. ओके अब ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा होता है, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आता है, लेकिन अगेन हम इसे जितना इजी होगा, जितना आसानी से हम कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इसको इतनी स्पीड से कर लेते हो तो आगे जाके आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है उसमें काफ़ी आसानी होगी। ओके अब देखो यहाँ पे क्या है, एक जगह है इस, एक जगह है हेंस, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है। तो इधर आप क्या करोगे, दो वेरिएबल्स जो कि फादर और उसके सन की एज है उन्हें बारी बारी से इस तरह से आप लिख लोगे, फादर सन प्रेजेंट एज एक्स वाई, फ्यूचर एज। अभी हम देखते हैं 4 years हेंस मतलब क्या है, 4 साल बाद। X, yes sir, x plus 4. हेंस, आफ्टर, फ्रॉम नाउ, ये सब किसके लिए होता है, Future. फ्यूचर। ओके भविष्य काल। Yes. तो फ्यूचर एज इसमें क्या दे रखी है आपको, 4 years हैंस की जगह में लिख देता हूँ आफ्टर, आपको समझ में अच्छे से आएगा। अच्छा मयंक, अभी आपकी एज कितनी है, 14, 4 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 18, क्या करा आपने 14 में, 4 साल ऐड किए। ठीक है ना। तो फ्यूचर एज क्या है, जितनी आपकी प्रेजेंट एज है उसमें कितना आगे आपको जाने को बोल रहे हैं, उस हाँ नंबर को आप उसमें प्लस कर दोगे। तो यहाँ पे ये हो हाँ जाएगा x+4 और ये हो जाएगा y+4। एनी डाउट? नो No, सर। No sir. वेरी इजी। Yes sir. अब यहाँ पे जो ये इज है ये किसका काम करता है, ये आप ध्यान रखना, Is इज equal इक्वल्स टू to. का। हाँ ये जैसा हमने पढ़ा था, इज, वॉस, विल, ये सब आपके क्या है, इक्वल टू Is का equal काम to. करेंगे। अब इसके पहले क्या लिखा है, फादर्स एज जो कि कितनी है, X. इसके बाद क्या लिखा है, राम आप बताओ। so 6 times his son age. 6 टाइम्स मतलब क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय कि डिवाइडेड बाय, So multiply by किससे, son's age जो कि कितनी है, y. है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये जो इज है प्रेजेंट की बात हो रही थी तो दोनों की प्रेजेंट एज आएगी। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल्स टू 6y। ओके अब 4 years Yes. हेंस द एज ऑफ द फादर विल बी, ये विल क्या है, Equal to. है ना। ये आपका था केस 1 जो कि था प्रेजेंट का, ये है केस 2 जो कि है फ्यूचर का। अब विल बी के पहले क्या लिखा है पायल, एज ऑफ फादर। अब विल किसके लिए यूज हम कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए फादर की एज कितनी थी, x+4। वेरी गुड पायल, x+4। अब विल के बाद क्या लिखा है प्रतीक, 4 times his son's age. अगेन 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय, फ्यूचर की बात हो रही है, सन की एज कितनी है फ्यूचर में, Y plus 4. ठीक। इस तरह से आपको बनानी है इक्वेशन। ये क्वेश्चन को भी हम जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है, इक्वेशन कैसे बनाना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके ऐसे आप क्वेश्चंस करोगे तो फटाफट आप इसको जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। आया समझ में तरीका? Yes. Yes sir. ये आपकी इक्वेशन 1 यस सर। और x+4 इज इक्वल्स टू 4y + 16। तो x - 4y इज इक्वल्स टू 12। कुछ मत कीजिए, x इज इक्वल्स टू 6y, इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x हियर। तो 6y - 4y इज इक्वल्स टू 12, दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल्स टू 12, तो y इज इक्वल्स टू 6। क्लियर? 6. बस Yes, sir. उसके बाद x क्या हो जाएगा, 6 × 6 36, तो 36 एंड 6। अब एक बार फिर आपको ये भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड। क्यों, आपने y की वैल्यू निकाली 6, अब 6 कहाँ दिख रहा है आपको, देख लो। C option. कोई दिक्कत?
वेरी No, इजी। sir. Yes. अब ये कभी एमसीक्यू में आता है, वैसे तो जहाँ तक मुझे मेरे नॉलेज में है ये नहीं आएगा, बट फिर भी आ जाता है, तो फटाफट कैसे करें। फादर सेज 6 टाइम्स सन सेज, तो फादर एक वेरिएबल, सन एक वेरिएबल, x इज इक्वल्स टू 6 इंटू वाई, फटाफट लिख लिया, बस आप इतना लिख लो। उसके बाद 4 ईयर हैंस, तो x प्लस 4 वाई प्लस 4, ऐसा कर लिया आपने। उसके बाद आगे पीछे क्या करना है ये देख लो आप। द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स, क्या आ रहा है 4 टाइम्स, कोई दिक्कत? वो फटाफट इसको No, यहाँ sir. रख दो, तो 6y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4y, एंड इस तरह से हो जाएगा। आया? कितना इजी हो गया देखो Yes. आप खुद ही। ठीक, एनी डाउट एनीवन? वेरी इजी। No, No, sir. Yes, sir. Very good.